मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो अपने वेट लॉस के लिए मल्टीपल क्रैश डाइट्स, डिटॉक्स ड्रिंक्स और ऐसी सब चीजें ट्राई कर चुके हो। आई नो, इतना सब ट्राई करने पर भी जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन फील होना बहुत नॉर्मल है। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, वेट लॉस करने के लिए आपको अपनी बॉडी को टॉर्चर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अबाउट टॉर्चरिंग योरसेल्फ, पूरा टाइम भूखे रहना, अपने सारे फेवरेट फूड्स को बंद कर देना या फिर घंटों अपने बेली फैट को कम करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस ट्राई करना। आई नो आप भी ऐसी ही साइकिल में स्टक हो एंड ऑनेस्टली इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो आपको आज से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ साइंस की इन सिंपल बातों को समझना है, और यही है रियल वेट लॉस का सीक्रेट। बस अगले इन कुछ मिनट्स में मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जिसमें आपके वेट लॉस के लिए सारे साइंटिफिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, और यही पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अपने स्टबन बेली फैट को कम करने में और अपनी ड्रीम वेस्ट को अचीव करने में। तो डायरेक्टली हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फूड। यस, ये तो फैक्ट है कि फ्लैट बेली बनती है किचन में। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है शुगर को कट करना। कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, इवन द हेल्दी ग्रेनोला और प्रोटीन बार। देखो, आप जितनी ज्यादा शुगर इनटेक करोगे उतना ही ज्यादा आपका लीवर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा एंड एट द एंड ये सारी शुगर फैट में कन्वर्ट होगी। 90% जो हमारी बॉडी में फैट कन्वर्ट होता है वो इन्हीं एक्स्ट्रा शुगर की वजह से होता है एंड ये फैट मैक्सिमम डिपॉजिट होगा आपके बेली रीजन के अराउंड, और इसी को हम विसरल फैट भी कहते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि विसरल फैट जितना इजीली स्टोर होता है ना उतना ही डिफिकल्टी से ये जाता है, इसीलिए यू नीड टू कट डाउन ऑन दैट एक्सेस शुगर। सेकंड, एडिंग प्रोटीन टू एवरी मील। आप में से बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि व्हाई प्रोटीन, क्योंकि यूजुअली हमें ये मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोटीन तो मसल बिल्ड करने में काम आता है, लेकिन ये चीज टोटली गलत है। देखो, प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी हर मील में होना ही चाहिए। प्रोटीन आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन के सोर्सेज जैसे पनीर, टोफू, सोया चंक्स, योगर्ट, पल्सीज और चिकपीस, इन सबको जरूर इंक्लूड करो। आप नोटिस करोगे कि जब आप अपनी मील्स में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हो तो आप कंपैरेटिवली कम खाओगे, आपका पेट जल्दी भरेगा, क्रेविंग्स आपको बहुत कम होंगी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्रोटीन आपके हंगर लेवल्स को कम करता है, एपेटाइट कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। आप अपने स्नैक्स में भी प्रोटीन के कुछ सोर्सेज ऐड कर सकते हो जैसे स्प्राउट्स या ग्रीक योगर्ट में बेरीज डालकर, ये सच में बहुत टेस्टी बनता है। सेकंड, फाइबर। नाउ फाइबर आपका बेली फैट के लिए एक अल्टीमेट वेपन है। अब देखो, फाइबर में आपको सोल्यूबल फाइबर्स का इंटेक ज्यादा रखना है। अब ये सोल्यूबल फाइबर्स आपको मिलते हैं ओट्स, एप्पल और बीन्स में। देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सोल्यूबल फाइबर हमारी बॉडी में स्पंज की तरह काम करते हैं। ये आपकी गट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और डाइजेशन को काफी स्लो कर देते हैं, और इसीलिए जब आपकी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं तो आपका पेट लंबे टाइम तक भरा रहेगा एंड अल्टीमेटली आपकी क्रेविंग नेचुरली कम हो जाएंगी। एक लॉन्ग टर्म स्टडी में ये प्रूव हो चुका है कि हर 10 ग्राम के सोल्यूबल फाइबर को ऐड करने पर विसरल फैट की जो एक्यूमुलेशन है वो 3.7% से कम हो जाती है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया था ये वही विसरल फैट है जो आपकी बेली के अराउंड स्टोर होता है। अब फाइबर्स मेनली दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल फाइबर जहाँ आपका स्पॉन्ज के जैसे काम करता है, वही इनसोल्यूबल फाइबर आपका ब्रूम के जैसा काम करेगा। अब इनसोल्यूबल फाइबर आपको मिलते हैं होल व्हीट में, नट्स में और वेजिटेबल्स में। ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इन कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग जैसी अगर प्रॉब्लम है तो इनसोल्यूबल फाइबर्स अपनी डाइट में ऐड करने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जंक फूड। आपको क्या लगता है जंक फूड की ही हमें इतनी ज्यादा क्रेविंग्स क्यों होती है? क्या ये स्पेसिफिकली आपकी ही प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, जंक फूड की ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्मार्ट है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जंक फूड ऐसे प्रिपेयर किया जाता है जो आपके ब्लिस पॉइंट को हिट करता है, और ये होता है सॉल्ट, शुगर और फैट के एक ऐसे कॉम्बिनेशन से जिससे आपके ब्रेन को वो प्लेजर, वो डोपामिन वाली फीलिंग आती है, और यही चीज क्रेविंग क्रिएट करता है, और इसीलिए आपका बार बार वही जंक फूड खाने का मन करता है। ये लिटरली आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है और लार्ज अमाउंट में डोपामिन रिलीज करता है,
और इसी से क्रिएट होती है वो वांट मोर वाली फीलिंग। तो यस, इट्स अ ट्रैप, इनफैक्ट इट्स अ डिजाइंड ट्रैप। एंड एट द एंड जंक फूड से मिलने वाली इतनी ज्यादा एम्प्टी कैलोरीज, हाई अमाउंट ऑफ शुगर आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, इंसुलिन लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, एंड एट द एंड फैट स्टोरेज तो इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हम इसको चेंज कैसे करेंगे? देखो, इसका सबसे लॉजिकल आंसर तो है अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना। बट आई नो ये इतना इजी नहीं होता, इसीलिए आप ये एक प्रूवन 80-20 रूल को फॉलो कर सकते हो। इसका मतलब है 80% ऑफ द टाइम आप अच्छी डाइट फॉलो करोगे, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक वेल बैलेंस्ड मील। और अगर आप ये 80% ऑफ द टाइम अच्छे से अपनी डाइट फॉलो कर लेते हो तो उसके रिवॉर्ड में आप खुद को वो 20% का जंक फूड दे सकते हो। देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप एकदम से जंक फूड को बंद करने की कोशिश करोगे ना, तो उतनी ही ज्यादा आपको क्रेविंग्स होंगी, एंड एट द एंड आप लंबे टाइम तक इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाओगे और अपनी डाइट पे बिल्कुल गिव अप कर दोगे। तो बेटर है कि आप इस 80-20 रूल को फॉलो करो। इससे आपकी डाइट भी मेंटेन रहेगी, एंड इनफैक्ट आप मोटिवेटेड फील करोगे कि अगर हम अच्छे से अपनी डाइट फॉलो करेंगे तो वो एक चीट मील हम डिजर्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आप 80% ऑलरेडी फुल हो गए तो आप उतनी अमाउंट में जंक फूड खा ही नहीं पाओगे। तो आप सेटिस्फाइड भी फील करोगे, आपकी डाइट भी ठीक रहेगी, और ऐसे ही एट द एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, स्वैप योर फूड्स। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि आप हर टाइम रैंडम जंक फूड्स और फास्ट फूड्स को हेल्दी फूड्स के साथ रिप्लेस करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम बॉइल्ड सैलेड या ऐसा कुछ खाओ, ये आपकी क्रिएटिविटी है। आप हेल्दी फूड को भी बहुत ज्यादा टेस्टी बना सकते हो। अगर आपका स्वीट खाने का मन करता है तो आप ग्रीक योगर्ट्स में बेरीज ऐड कर सकते हो, बिस्किट्स और नमकीन की जगह रोस्टेड मखाने या रोस्टेड चने ऐड कर सकते हो, और ऐसे ही आप मल्टीपल हेल्दी स्नैक्स बना सकते हो। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी मिल जाएंगी, तो आप उन चीजों को ट्राई करो। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज। अब देखो, एक्सरसाइज करनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी है। लेकिन एक्सरसाइज में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो या तो एक्सरसाइज ही नहीं करते, या फिर सिर्फ अपने बेली की एक्सरसाइजेस करते हैं। डेली थाउजेंड्स ऑफ क्रंचेस। देखो, क्रंचेस या आपके कोर की कोई भी एक्सरसाइज आपका फैट कम नहीं करती, ये सिर्फ उस फैट की लेयर के नीचे मसल्स को ट्रेन करती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ इन एक्सरसाइजेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपका एम होना चाहिए डिफरेंट कंपाउंड मूवमेंट्स। और हाँ, एक्सरसाइज करने के लिए आपको डेडिकेटेडली जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में भी बहुत अच्छा फैट लॉस वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन आपको डिफरेंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, बर्पीज, हाई नीज, माउंटेन क्लाइंबर्स, स्विस जंप्स, टो टच, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस। और अगर आपको एक प्रॉपर होम वर्कआउट की वीडियो चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल, तो आप मेरी फैट लॉस के लिए होम वर्कआउट वाली वीडियो को जरूर चेक करना। देखो, कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ही एक्सरसाइज में मल्टीपल मसल्स का यूज होना, और कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं जो आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा टाइम तक बर्न होती है। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं ईपॉक, मतलब एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक्सरसाइज करने के बाद आप कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। और कंपाउंड एक्सरसाइजेज के साथ आपको कोर की एक्सरसाइजेज करनी है, लेकिन सिर्फ क्रंचेस नहीं, कोर की एक कंप्लीट एक्सरसाइज जिसमें आपके प्लैंक्स, रशियन ट्विस्ट, टो टच और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। आपके कोर के लिए भी एक प्रॉपर होम वर्कआउट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। एंड यस, याद रखना, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। नेक्स्ट, योर लाइफस्टाइल। यस, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल ये बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मॉर्निंग और नाइट का शेड्यूल। आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठो, अच्छे से फ्रेश होने के बाद आधे से 1 लीटर गर्म पानी पियो, 15 से 20 मिनट आउटडोर में जाओ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, लाइट स्ट्रेचिंग करो। ये छोटा सा मॉर्निंग रूटीन आपको पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, हंगर हार्मोन्स को कंट्रोल में रखेगा, एंड आपकी बॉडी पूरा दिन फैट बर्न करने के लिए रेडी होगी। और ऐसे ही रात में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सोने के 1 से 1.5 घंटा पहले अपने फोन को बंद करो। आप फोन की जगह बुक रीडिंग कर सकते हो। शाम को 5 से 6 बजे के बाद कैफीन नहीं लेनी आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको रात को 10 से
10:30 बजे सोना है और सुबह 6 से 6:30 उठना है। ये आपके कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल में रखेगा, इंसुलिन और बाकी हार्मोन्स को स्टेबल रखेगा एंड एट द एंड फैट लॉस में आपकी इतनी हेल्प करने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। और लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। देखो काफी बार तो ऐसा होता है कि जिसको आप फैट समझ रहे हो वो फैट नहीं है, वो ब्लोटिंग इश्यू होता है और इसका सबसे मेन रीजन है डिहाइड्रेशन। इसीलिए आपको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। सेकंड, सोडियम। एक्सेस सोडियम वाटर को होल्ड करता है और आपको बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील करवा सकता है। फूड इंटॉलरेंस। देखो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फूड्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद बहुत ज्यादा ब्लोटिंग या इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है तो मे भी आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हो। तो अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक फूड के बाद ऐसा फील होता है तो अपने उन फूड आइटम्स को स्विच करने की कोशिश करो। एंड लास्ट, हर मील के बाद सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग जरूर करो। ये सच में वंडर क्रिएट कर सकती है। साथ ही आप अपने रूटीन में ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी जैसी चीजों को ऐड कर सकते हो और कुछ स्पाइसेस जैसे काली मिर्च, हल्दी, सिनेमन और अदरक जैसी चीजों को जरूर ऐड करो। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी, कैलोरिक बर्न बढ़ाएगी, आपके बॉडी का थर्मिक इफेक्ट बढ़ाएगी और ये सारी चीजें मिलकर आपके फैट बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योर माइंडसेट। यस, माइंडसेट आपका एनिमी और आपका फ्रेंड दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले जो आप फिजिकली अचीव करना चाहते हो उसको माइंड के लेवल पर अचीव करो। योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। देखो अगर आप सोचोगे कि आपको सिर्फ 1 हफ्ते में या 10 दिन में रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। फैट लॉस कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। तो अगर आप इन छोटी छोटी सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस फ्लैट बेली गारंटेड है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे।